इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिलीप घेवारे, श्रीमती नीता, श्री प्रक्षाल, ठाणे, मुंबई। सिद्धाय नमः। न जन्मं न मृत्युं न मोहं न चिंता, न क्षुद्रो न भीतो न कास्यं न तन्द्रा, न स्वेदं न भेदं न वर्णं न मुद्रा, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं, चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। ऐसी चमत्कारी अध्यात्म से जुड़ी परम विशुद्ध आत्मा को प्रणाम करते हुए गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए सभी भक्तों के अंदर की आत्मा को जागृत करने के भावों से प्रिय आत्मन आपके बीच में हूँ। आर्त ध्यान के हमने 4 भावों को देखा: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। एक और ध्यान है जो संसार में कारण है, नरक गति में कारण है, जिस ध्यान का नाम है रौद्र ध्यान। क्रूर परिणाम से उत्पन्न हुए ध्यान को रौद्र ध्यान कहा जाता है। नाम ही देखिए, रौद्र, क्रूर। इसके भी 4 भेद हैं: हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। नंदी आनंद, हिंसानंदी हिंसा में आनंद मनाना, पटाखे फोड़ने में आनंद मनाना, बाजार में बने हुए फास्ट फूड जिसमें असंख्यात जीवों का घात होता है, ऐसे वस्तुओं को ग्रहण करने में आनंद मनाना। जो खिलौने होते हैं जो हमारे खाने में काम आते हैं, जैसे पहले के समय शक्कर के खिलौने आते थे, हाथी, घोड़े, बंदर, कछुआ, नेवला, ये सब शक्कर के आते थे। उसकी गर्दन को तोड़ करके खाना, उसमें आनंद मनाना, हिंसानंदी। कभी हम पिक्चर देखते हैं मार धाड़ वाली, उस पिक्चर को देख के आनंद मनाना। मैच देखते हैं, उस मैच को देख करके आनंद मनाना। अर्थात जहाँ जहाँ पर भी हिंसा होती है, उस हिंसा में यदि हम आनंद मनाते हैं, उसका नाम हिंसानंदी है। हमारे जैन आचार्यों ने 4 प्रकार की हिंसा बताई है: आरंभी, आद्योगी, विरोधी और संकल्पी। आरंभी तो हो जाती है क्योंकि हम सभी संसारी जीव हैं, समारंभ समारंभ आरंभ से जुड़े हुए जीव हैं। औद्योगिक हिंसा होती है क्योंकि हम व्यापार कर रहे हैं। विरोधी हिंसा हो जाती है, किसी के विरोध में हम लोग व्यापार को लेके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जैन आचार्य कहते हैं संकल्पी हिंसा जीवन में कभी मत करना। जब व्यापार तो करते हैं, हिंसाएं तो होती हैं, लेकिन यहाँ कहते आनंद के साथ मत करना। कुछ ऐसी क्रिया होती हैं जैसे जैन आचार्यों ने अशक्य अनुष्ठान कहा है, जिसको किए बिना हम संसार में जी नहीं सकते हैं, अपने जीव को पार्जन नहीं कर सकते हैं। इसी भाव के साथ आचार्य पद्मश्री ने कहा है कि इस हिंसा में आनंद मत मनाना, ये सोचना है प्रभु मेरे द्वारा 24 घंटे में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय,
पंचेंद्रिय संगी असंगी जीवों को कोई घात पहुँचा हो, मिच्छामि दुक्कड़म। इसीलिए तो कहते हैं एक नमोकार की माला अवश्य फेरना। आप जानते हैं नमोकार की जो माला है उस माला में कितने दाने हैं? 108। क्यों है 108 दाने? व्हाट इज रीजन? क्या कारण है? क्योंकि 108 प्रकार के पाप हम रोज करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम 108 प्रकार के पाप तो कर ही लेते हैं। एक ही काम करें, एक काम में ही 108 प्रकार के पाप हो जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे देखिए, जब हमने घर में दाल बनाई, भाव बनाए, पहले हम देखते हैं 108 प्रकार के पाप होते क्या हैं। तो आप आलोचना पाठ में देखिए, समारंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, कृति कारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के, शत 100। 8 + 8 108। शत 8 जो इम भेदनते, अघ कीने हम छेदनते। अर्थात हम 108 प्रकार की पापों से जुड़े हुए हैं। कैसे? संरंभ समारंभ आरंभ 3, मन वचन और काय 3, कृत कारित अनुमोदना 3, क्रोध मान माया लोभ ये 4। अब 3 का गुणा हम 3 में करते हैं तो 9 हो जाता है। 9 का गुणा 3 में करते हैं तो 27 हो जाता है। और 27 का गुणा हम जब 4 में करते हैं तो 108 हो जाता है। अब कैसे होते हैं पाप? जैसे मैंने कहा दाल, तो पहले हमने मन में प्लानिंग की कि मुझे दाल बनाना है। कौन सी बनाना है? तुअर की बनाना है, मूंग की बनाना है, छिलके वाली बनाना है, बिना छिलके वाली बनाना है, उड़द की बनाना है, मसूर की बनाना है, चने की बनाना है। पहले हमने मन में प्लानिंग की, मन में विचार आया, फिर हमने वचन से कहा, बोल दिया कि भाई आज मेरा मन तुअर की दाल का है। वचन से बोल दिया। जब दाल घर आई आपने काय चलाना प्रारंभ किया। फिर हमने देखा क्या है? संरंभ, उसे संवारना प्रारंभ किया, संवारना सुधारना प्रारंभ किया। इसके बाद हमने जल डाल करके उसका काम आरंभ किया। इसके बाद कृत कारित अनुमोदना, लगता है कि चलो अपने हाथों से ही आज दाल बना देते हैं। ये कृत कारित, आज पूजन बहुत है मंदिर में, चलो आज बहू को बोल देते हैं, बहू अपनी ये दाल बना के तैयार कर देगी। कारित अनुमोदना, अब बहू से बात नहीं करना है, गुस्सा करती है। अब क्या करें? अनुमोदना, आप रसोई घर में जाओगे, डब्बे को कट 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 करके बजाओगे तो बहू को लगेगा शायद आज अष्टमी है और सासू को कोई दाल बनवाना होगी, इसलिए वो डब्बे बजा रही है, तो ये अनुमोदना हो जाती है। फिर क्रोध मान माया और लोभ, अब आप घर आए और आपको दाल बनी नहीं मिली, गुस्सा आ गया, मान आ गया कि मेरी बहू कितनी आज्ञाकारी है, कितनी बढ़िया दाल बनाती है। मायाचारी हो गई कि आपने 1 किलो दाल मंगाई, आधी ही बनाई, आधी बचा के रख ली। लोभ आ गया कि घर में मेहमान आए, अब क्या करें, थोड़ा सा लोभ पैदा हो गया, चलो भाई कौन नई दाल पकाए बनाए, चलो इसमें पानी और नमक हल्दी मिला करके, थोड़ी खटाई मिला करके इसी को ही आगे बढ़ा देते हैं। तो आप सोचिए एक दाल में हमने कितने पाप कर लिए। 108 प्रकार के पाप अपने द्वारा हो जाते हैं। इसलिए जैन आचार्य कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार इन पापों से बचने के लिए जो हिंसा हमारे द्वारा हुई है, या हमें 108 दानों के साथ जुड़ करके एक माला जपना है। इस माला के साथ प्रभु से ही प्रार्थना करना है, हे प्रभु मेरे द्वारा जाने अनजाने में किसी जीव को कोई वेदना पहुंची हो, कष्ट पहुंचा हो, तो मैं उन सभी जीवों से नमोकार की जाप करके क्षमा याचना करता हूं। क्योंकि सुना है, लिखा है, पढ़ा है, ऐसो पंच नमो यारो सव पावक प्रणाशण। यह है पंच नमस्कार मंत्र, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। क्यों? मंगलाणम च सव्यशिम पद्मम हवई मंगलम। यह सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। यही प्रथम मंगल नमोकार मंत्र हमारे सारे पापों को नष्ट करने वाला है। तो हिंसा में कभी आनंद नहीं मनाएं, आनंद मनाएंगे
तो आपको नियम से नरक गति में जाना पड़ेगा। इसके बाद कहते हैं नृशानंदी, झूठ बोलने में आनंद मनाना। झूठ हम कैसे बोलते हैं? व्यापार करते समय बोलते हैं, घर चलाते समय बोलते हैं, बच्चे पढ़ाई करते समय बोलते हैं, आज के समय हम मोबाइल चलाते समय झूठ बोल जाते हैं, हम कोई काम कर रहे हैं उस समय झूठ बोल जाते हैं। जब आप रास्ते में कहीं पर होते हो, आपके रिश्तेदार या परिवार वाले आपको फ़ोन लगाते हैं, भैया कहाँ पर हो? बोले मैं दुकान पर बैठा हूँ, अभी अब रास्ते में कहीं घूम रहे हैं। सबसे ज़्यादा झूठ मोबाइल वाले बोलते हैं। जब से मोबाइल आया तब से हमारा झूठ बढ़ गया। आज आप हमारे पास बैठे हैं, यहीं बैठे बैठे झूठ बोल देते हैं। अगर किसी ग्राहक का फ़ोन आ गया, भैया कहाँ पर हो? बस रास्ते में हूँ, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। देखिए मैं बैठा हूँ, मेरे सामने झूठ, बस रास्ते में हूँ। मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या करो गुरुजी, ये सब चलता है, नहीं करेंगे तो हमें आपके पास बैठने का मौका नहीं मिलेगा। झूठ में आनंद सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो आचार्य परमेश्वरी कह रहे हैं, जो हम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, ये हमारे लिए रौद्र ध्यान में कारण है, हमारी गति को बिगाड़ सकता है। इसलिए जीवन में जितना हो सके हम झूठ से बचें। कई बार ऐसा हो जाता है, झूठ बोलने में आता है क्योंकि हम संसारी जीव हैं, लेकिन उस झूठ बोलने में आनंद मत मनाओ। किसी को नीचा दिखाने के लिए आप झूठ नहीं बोलें। हम मंदिरों में भी जाके झूठ बोल जाते हैं। जैसे हमें चढ़ाना है पुष्प और हम चढ़ाते हैं पीले चावल, हमें चढ़ाना है नैवेद्य और हम चढ़ाते हैं खोपरे की छोटी छोटी चिटक, हमें चढ़ाना है दीपक और चिटक को पीला कर देते हैं, उसे कहते हैं दीपक। हमें चढ़ाना है धूप और हम उस लौंग को 2 टुकड़े करके चढ़ा देते हैं। हमें चढ़ाना है फल, हम चढ़ाते हैं बादाम की गुठली। वहाँ पर भी हम झूठ बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य परमेश्वरी कहते हैं, यदि आपके पास सामग्री नहीं है, इसी भाव के साथ आप ये सामग्री को आप चढ़ा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आनंद नहीं मनाएं कि मेरे झूठ में भी मैं आनंद मना रहा हूँ। आचार्य परमेश्वरी कहते हैं, यहाँ पर हमें प्रभु से ही प्रार्थना करना है, हे प्रभु मैं झूठ से बच सकूँ, बस मेरे अंदर इतनी शक्ति पैदा हो सके, मैं सत्य अनुव्रत के साथ अपने जीवन को यापन कर सकूं, संत बनकर के सत्य महाव्रत को अपने जीवन में धारण कर सकूं, ऐसे भाव लेकर के। इसके बाद तीसरा जो ध्यान है वह ध्यान है आपका चौर्यानंदी, चोरी में आनंद मनाना। कैसी कैसी चोरियां हो रही हैं, आज सोचिए किस तरीके से हम बच्चों को चोरी करना सिखा देते हैं। झूठ के साथ चोरी अपने आप आके खड़ी हो जाती है। आज हम लोग कितनी चोरी कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, नंबर 2 में माल मंगा लेते हैं, बिना बिल का मंगा लेते हैं। याद रखना, हम जब 1 रुपए की चोरी करते हैं तो ये मान के चलना जितने भारत का पॉपुलेशन है 125 करोड़ लोगों की हम चोरी करते हैं। तो यहाँ आचार्य परमेश्वरी ने मना किया है, चोरी करने में आनंद नहीं मनाओ। ये नहीं सोचो कि आज मैंने उसको ठग लिया, वो लेके आया था सामान इतना और मैंने उसको कम में ही जाके निपटा दिया। यहाँ पर आचार्य परमेश्वरी ने आपको ये अनुमति आज्ञा नहीं दी है। यही कहा है कि जितना हो सके आप चोरी से बचें और चोरी करने वालों के साथ आनंद नहीं मनाएं। कोई चोरी का सामान लेके आया है, उसे आप सस्ते में नहीं खरीदें, इसमें भी आपको पाप लगेगा। एक चौथा जो ध्यान है, ये तो सब लोग करते हैं, देखो भैया बहुत खतरनाक ध्यान है, रौद्र ध्यान है। परिग्रहानंदी, क्या आनंद आता है परिग्रह इकट्ठा करने में। सोचो, जब बच्चा पैदा होता है तभी से ही परिग्रह इकट्ठा करने में आनंद आता है, जोड़ने में आनंद आता है, घर को बनाने में आनंद आता है, वाहन को खरीदने में आनंद आता है, वस्त्र नए नए खरीदने में आनंद आता है, आभूषण खरीदने में आनंद आता है। याद रखना, परिग्रह को जोड़ना बहुत आसान है, छोड़ना बहुत मुश्किल है। जैन आचार्य कहते हैं
चक्रवर्ती के पास क्या कमी है। लेकिन जब चक्रवर्ती परिग्रह के साथ मरण को प्राप्त होता है, नियम से नरक गति की ओर गमन करता है, जब चक्रवर्ती परिग्रह का त्याग करता है, ध्यान चिंतन और मनन करता है, वह चक्रवर्ती स्वर्ग और मोक्ष की ओर गमन कर जाता है। यदि आप घर में रहते हैं तो आप परिग्रह से जुड़े हैं, परिग्रह में आप आनंद मना रहे हैं। आचार्य परमेश्वरी कह रहे हैं कि जीवन में जब तक आप घर में हैं आप परिग्रह से कभी बच नहीं सकते हैं। रिश्तेदार ही आपका सबसे बड़ा परिग्रह है। मैं तो कहता हूँ वस्त्रों के परिग्रह से खतरनाक सबसे बड़ा परिग्रह हमारा परिचय हुआ करता है, जो हमने परिचय को इकट्ठा कर रखा है। सबसे खतरनाक परिचय। वस्त्र छोड़ना बहुत आसान है, छोटे छोटे सामान को छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अंदर जो परिचय का भाव चल रहा है कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, मुझे याद नहीं किया, मुझे समाज में बुलाया नहीं गया, बस यह है परिग्रह परिचय का रूप लेकर के आपके लिए अधोगति का कारण हो जाता है। याद रखना, जीवन में आपने परिग्रह में आनंद मनाया, आपकी गति बिगड़ सकती है। बस आप प्रभु से ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये रौद्र ध्यान में जो 4 प्रकार की वस्तुओं को छोड़ा है, धीरे धीरे मैं इससे विरक्त हो सकूं, मैं छूट सकूं और मैं अपने अंदर के विचारों में परम पिता परमात्मा की शक्ति को आत्मसात कर सकूं। ये हमें क्रूर बना रहे हैं, हमारे अंदर कषाय भाव को पैदा कर रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ के साथ हमें संसार में भटकाने का काम कर रहे हैं। हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, बस मुझे रौद्र ध्यान से छुटकारा प्राप्त हो और मैं अब धर्म ध्यान की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। यह ध्यान का विषय चल रहा है, ध्यान से मैं आपको जोड़ रहा हूँ। जीवन में ध्यान ही इस आत्मा का सबसे बड़ा धन है। आज मैंने आपको संक्षेप में रौद्र ध्यान के बारे में बताया है। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ, सबसे पहले हम इन चीज़ों से बचने का प्रयास करेंगे। ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार में कारण हैं। मैं यही चाहता हूँ कि बाहर की दुनिया से हटके स्वयं में आकर के हम अपने आप को पहचान सकें। हु एम आई, व्हाट आई डू, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। जब यह विचार आपके मन में पैदा हो जाते हैं, तभी जाकर के आप धर्म ध्यान की यात्रा को शुभारंभ कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। सिद्धों से